अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। आज नाज़माबाद अंडरपास की सूरत हाल दिखाने के लिए आपको मैं यहाँ पहुँचा हूँ। मुझे कुछ दोस्तों ने कहा कि वहाँ की सूरत हाल से भी हुकूमत को बाखबर करें, शायद वो गाफिल हैं, उनको नज़र नहीं आती सूरत हाल, और यहाँ से जो गुज़रने वाले लोग हैं उनकी सूरत हाल से भी आगाह करें, लोगों को दिखाएँ। तो मैंने कोशिश की कि मैं मोटरसाइकिल के ऊपर सफ़र करने के बाद इस नाज़माबाद सूरत का जो अंडरपास है मोहसिन भोपाली साहब के नाम से जो मंजूर किया गया था उसकी सूरत हाल दिखाऊँ। तो मेरे साथ आप रहिए, मैं मोटरसाइकिल पे जाके आपको इस अंडरपास की सूरत हाल दिखाता हूँ। और चूँकि पीछे आपको ट्रैफिक जाम भी नज़र आ रही है, क्योंकि जहाँ देखने में नज़र आ रहा है कि ये जो अंडरपास है यहाँ से गुज़रना इंतहाई समझ लो कि एक मुश्किल तरीन काम है। तो शायद लोग कोशिश कर रहे हैं कि जाना तो उनको यहाँ से था, लेकिन ऊपर से जाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से किसी तरीके से धक्कों से गड्ढों से बच जाए। बहरहाल मेरे साथ रहिए, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको मोटरसाइकिल पे पूरा सफ़र करके इसकी सारी सूरत हाल से दिखाता हूँ। अब मेरे साथ रहिएगा, आप दिखाते हैं आपको सारी सूरत हाल। ये आपने किक लगाई और आप चल रहे हैं आप मोहसिन भोपाली साहब के नाम से मंसूब कराची का सबसे पुराना अंडरपास, जिस अंडरपास से आज आपको गुजारना चाह रहे हैं या दिखाना चाह रहे हैं। ये लियाकताबाद से साइट एरिया और साइट एरिया से जो लियाकताबाद या शारा फैसल की तरफ या गुलशन इकबाल की तरफ जो लोग जाना चाहते हैं वो इस मोहसिन भोपाली अंडरपास से गुज़र कर जाते हैं। तो ये एक तो साइडों की सूरत हाल भी इंतहाई खस्ता है, कंक्रीट और सीमेंट जो है उतर चुका है, अंदर से सरिया नज़र आ रहा है। तो अब अंडरपास के बिल्कुल हम यहाँ से पहुँच चुके हैं। अच्छा, इब्तिदा की एक बहुत बड़े गड्ढे ने हमारी जो हमारा इस्तकबाल किया, ये जनाब सुभान अल्लाह। यानी कि आपको अगर हिलने जुलने का मूड है, अगर आप हिलना जुलना चाहते हैं तो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, इस अंडरपास की तरफ आ जाए। वाह वाह वाह, बहुत सारे हॉरर मूवीज़ के सीन क्रिएट किए जाते हैं, उनको बनाने के लिए जो है काफ़ी मेहनत करना पड़ती होगी, लेकिन नाज़माबाद का जो अंडरपास है वो किसी हॉरर मूवी के किसी खौफनाक सीन से कम नहीं है। आप देखें ये बुजुर्ग हैं 1 to 5 पे टांगे उन्होंने ऊपर रखी हुई हैं, नीचे पानी। वाह वाह वाह, देख लें इनके करतब देखें। बहरहाल सूरत हाल ये है कि पीछे भी जो लोग आने वाले हैं वो भी असियत से दो चार हैं, जाने वाले जो लोग हैं वो भी किसी असियत से, उनको भी जो है वो कम नहीं। मैं थोड़ा सा मोटरसाइकिल रोकता हूँ ताकि सूरत हाल में आपको पीछे जो आने वाली गाड़ियाँ हैं इनकी इंतहाई बुरी हालत है, क्योंकि अंडरपास के जो एक मंजर है वो इंतहाई खौफनाक है। यहाँ से आप 2, 4 या 5 या 10 की स्पीड से ज़्यादा तेज़ आप मोटरसाइकिल नहीं या कोई भी गाड़ी यहाँ से नहीं गुजार सकते, क्योंकि एक तो जगह जगह पे गड्ढे हैं और उसके बाद फिर पानी भरा हुआ है। और जब ये बनाने वालों ने जो अंडरपास बनाया होगा, यकीनन उन्होंने अच्छा सोचा होगा, लेकिन उसको मेंटेन करना जिनकी जिम्मेदारी है वो गाफिल हो चुके हैं। एक तरफ ये कीचड़ भरा पड़ा हुआ है, दूसरी तरफ पानी है, गड्ढे हैं, और किस्मत आप गड्ढों में अंदर चले जाएं आपको अंदाज़ा भी नहीं लगेगा, क्योंकि आप तो ऊपर से तो पानी होगा, नीचे से देखेंगे लेकिन खौफनाक हालत है। अब चूँकि कराची में जिस तरह की सूरत हाल है, चोरी डकैती कत्ल व गारत गिरी, तो उससे तो शहरियों की या लोगों की कोशिश ये होती है कि वो जल्द से जल्द अपनी सफ़र तक या मंजिल तक पहुँचें। लेकिन यहाँ जब सड़कों की ये सूरत हाल होती है तो यहाँ चोर डकैत लूट मार करने वाले बड़ा फ़ायदा उठाते हैं। वहाँ से अगर किसी तरीके से निकल जाते हैं तो फिर आपको ये सूरत हाल से गुजरना पड़ता है। आप खुद देखें, दीवारों की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है, रोड की सूरत हाल इंतहाई खस्ता है, और उसके साथ साथ यहाँ से जो गुजरने वाली पाइप लाइनें हैं वो बस्ट हो चुकी हैं, उनकी जो है वो इंतहाई बुरी हालत है। मैं थोड़ा सा बाहर निकल के फिर दूसरी वाली साइड से भी आपको दिखाता हूँ, आप खुद देखिएगा कि क्या सूरत हालत है। एक जगह से नहीं, यहाँ से भी आप देखें, आपको सीमेंट नज़र आ रही है, आपको यहाँ से जो है वो जो शायद शहनशाह लोग होंगे जिनको लोहे की सीमेंट की लोहे की या सरिये की बड़ी ज़रूरत पड़ती है, वो निकाल के ले जा चुके। इनकी चूँकि सीमेंट उखड़ चुका है, सीमेंट सरिये को छोड़ चुका है, सीमेंट के बड़े बड़े आपको जो है वो अलग से ब्लॉक से नज़र आ रहे हैं। ये देखें, इफ्तिताह तो किसी कमाल आदमी ने किया होगा इसका, लेकिन उसके बाद फिर इसकी सूरत हाल बिगड़ गई है। बहरहाल ये आप दोबारा अंदर आएँ, आपको दूसरी साइड में लेके जा रहा हूँ ताकि एक साइड से नहीं, आपको दोनों साइड का अंदाज़ा हो
ये नाज़िमाबाद अंडरपास का इफ्तिताह किया गया था जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने और सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब नाज़िम थे, सिटी नाज़िम। और उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे ये 2007 में इसका जो है इफ्तिताह किया गया था 9 फरवरी ये इसका जो इफ्तिताह किया गया था इस अंडरपास का। और आपको अब अंदर लेके जा रहे हैं मज़ीद दूसरे अंडरपास जो जाने वाला रास्ता है उसकी तरफ। ये देखें इस तरफ से भी यही सूरत हाल है कि लोगों की कोशिश होती है कि वो जल्द से जल्द अपनी मंजिल तक पहुँचे, क्योंकि अगर रुक गए तो उनका जो डाकू उनका इस्तकबाल करेंगे और सब चीज़ें लुट चुकी होंगी। ये देखें ये जो बीच वाली जगह है जो उसके अंदर से भी सरिया निकाल लिया गया है। अंदर से उस तरफ से आपको अब मिट्टी उड़ती हुई नज़र आ रही है। ज़ाहिर है वो अंडरपास जो आने वाला है, जो साइड एरिया जाने वाला जो रास्ता है उसका है और उसकी सूरत हाल भी इसी तरह की है। और यहाँ से अब ये जाने वाला रास्ता है जो लालू खेत या लियाकताबाद की तरफ जाते हैं, सीमेंट झड़ चुकी है, सरिया नज़र आ रहा है और कई ज़्यादा तादाद में सरिया यहाँ से निकाल लिया गया है। अब ये लालू खेत जाने वाला रास्ता है, अब इससे भी आप देखेंगे कि आपकी हाथ पाँव फूल जाएंगे या सांस निकल जाएंगे। यानी कि ऐसे अंडरपास हैं, ऐसी जगह है कि वो कहते हैं कि बच गए तो सिकंदर, गिर गए तो गड्ढे के अंदर। अब यहाँ गिर गए तो गड्ढे के अंदर वाली सूरत हाल है। आप तेज़ गाड़ी चला के यहाँ से जा नहीं सकते, रुक जाएंगे तो आपको डाकू लूट जाएंगे। और ना लाइट है, ना ही रोड की सूरत हाल ठीक है, ना ही दीवारें ठीक हैं। और ये अंडरपास के अंदर जो एक हमें बोर्ड नज़र आ रहा है वो है KMC का, यानी कि इस अंडरपास को KMC ने मेंटेन करना है। जगह जगह से अगर जो खोद भी दिया था तो वो छोड़ दिया गया है उसी तरह। यहाँ पर देखें फिर एक और बड़े गड्ढे ने आपका इस्तकबाल किया। यहाँ से ना तो सही सलामत पूरी गाड़ियाँ गुजर सकती हैं, ना यहाँ से कोई सही सलामत मोटरसाइकिल गुजर सकते हैं या ना ट्रक गुजर सकते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ थोड़ी देर पहले अभी एक ट्रक सीमेंट से बल्कि रेती से भरा ट्रक जो था वो फंस गया था, काफ़ी देर तक वो फंसा रहा। हमारे साथ जो रदीम भाई हैं उन्होंने धक्का लगवा के उसको बाहर निकलवाया। यहाँ इस रूट से, इस रोड से पाकिस्तान भर से आने वाले ट्रक, हैवी जो गाड़ियाँ हैं वो गुजरती हैं, बसेस गुजरती हैं। आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि जब वो इस जगह से गुजरते होंगे या कराची की जो खस्ता हाल सड़कें हैं वो यहाँ से गुजरते होंगे तो उनका क्या मंजर कशी करते होंगे, उनके दिल में दिमाग में क्या बात आती होगी कि कराची क्या ऐसा है, कराची के लोग गंदे हैं या कराची वाले गंदे हैं या कराची की जो हालत को बेहतर नहीं करते जिनकी ज़िम्मेदारी है, क्या वो गंदे हैं, कौन गंदा है, आप सब ने फैसला करना है। इस तरफ से आप आ जाइएगा भाई। तो ये जनाब ये कराची की सूरत हाल है। आप खुद हमने अंदर भी आपको दोनों तरफ से विज़िट करा के दिखाया कि यकीन माने दम घुटता है, यानी कि आपकी हड्डी पसली एक हो जाएगी। अगर आप खाना शायद खा के हज़म करना चाहें, आपका हज़म नहीं हो पा रहा तो फिर किसी गाड़ी पे निकलें, कराची के किसी भी शाहरा पे निकल जाएं। अगर कहीं और भी मज़ा ना आए तो आपको फिर इसी अंडरपास में आ जाइएगा। आपको इसी अंडरपास के अंदर से 2 मिनट में आपकी जो है वो खाना हज़म हो जाएगा। ये सूरत हाल हुई हुई है। बाकी ना जो मुर्तज़ा वहाब साहब एडमिनिस्ट्रेटर कराची ना उनको ख्याल आता है और ना ही जो यहाँ के DC हैं, KMC को मेंटेन करने वाले लोग हैं या एडमिनिस्ट्रेटर जो DMC के हैं शायद ना उनको ख्याल आता है, ना उनको शायद यहाँ से गुजरना भी नहीं पड़ता। और कई लोग तो ऐसे हैं बेचारे जिन्होंने इन ऐसे रास्तों से गुजरना भी छोड़ दिया है। लोग मजबूरन अंदर नहीं जा पा रहे, गाड़ियाँ साइड से लेके दूसरी तरफ वो ट्रैफिक में फंस रहे हैं। अंदर जाएंगे तो उनकी गाड़ी टूटेगी, उनके बच्चों को तकलीफ़ होगी, उनकी फैमिली को तकलीफ़ होगी। तो इसलिए बेचारा ट्रैफिक में फंसना जो है वो उनको कबूल है, लेकिन इस अंडरपास से गुजरना वो कबूल नहीं कर पा रहे। तो बहरहाल हम ऐसी वीडियो बनाते ही इसलिए हैं कि अगर हम कुछ बोलें, अगर हम जो अदालतों में केसेस आते हैं इसी तरह अंडरपासेस की सूरत हाल से मुताल्लिक़ भी कुछ अर्से पहले केस आया था, तो हमने वो भी रिपोर्ट किया कि वो जो शहर भर के अंडरपासेस हैं वो इंतहाई खस्ता हाल हो चुके हैं। शहर भर के अंडरपासेस की जो सीमेंट जो लगाई गई थी, रेती बिजली या उसके बाद जो लोहा लगाया गया था वो अपनी जगह छोड़ चुका है, वो इंतहाई खस्ता हाल हो चुके हैं। कभी भी किसी भी बड़े साने का या हादसे का सबब बन सकते हैं। जो कराची के फ्लाई ओवर हैं
उनको उनकी हालत बेहतर की जाए। उसमें अदालत ने सिंध हुकूमत से जो मुतल्लिका हुकाम है उनको नोटिस जारी किए, लेकिन आज तक वो केस जो है अदालत में पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसमें आज तक कोई पेशरफ नहीं हुई। अगर इस अंडरपास का कोई भी शहरी केस अदालत में ले जाए कि इंसानिया को तो ना होश आ रहा है, ना ख्याल आ रहा है, ना ही उनको इस चीज़ का जो एहसास है कि कराची वाले किस सूरत हाल से गुजर रहे हैं। तो अगर कोई अदालत से इंसाफ लेने के लिए या अदालत से सदा करने के लिए भी जाएगा कि हमें इस दुख तकलीफ़ परेशानी से निजात दिलवाई जाए, तो यकीन मानिए अदालत में साल गुजर जाएंगे, उनको इंसाफ नहीं मिल पाएगा या उनका ये काम नहीं होगा। काम इसलिए नहीं कि अदालतें नहीं करना चाहती, अदालतों को भी हमारी यही ब्यूरोक्रेसी ऐसा घनचक्कर बनाती है कि साल ना जवाब जमा कराते हैं, ना अदालती अहकामात पर अमल दरामद करते हैं और शहरी रुलते रहते हैं, थक हार के वो बैठ जाते हैं, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिल पाता या वो उनको ये लोग जो है जो जिन्होंने इंसाफ देना है वो इंसाफ नहीं दे पाते। तो हमारे दोस्तों ने फरमाइश की थी कि हम जाएं और आप सबको दिखाएं, और हम यही कोशिश करते हैं कि जो कराची वाले दुख और कर्ब का शिकार है, उनकी कुछ सुनवाई वाला नहीं है, टीवी चैनल्स के पास टाइम नहीं है, और बहुत सारे जो सियासतदान हैं उनके पास भी टाइम नहीं है, बल्कि शहर पे कब्ज़े वाली जंग चल रही है। तो हम फिर यही कोशिश करते हैं अपनी एक अदना सी कोशिश करके कि कराची वालों की किसी न किसी तरीके से हम आवाज़ आप तक पहुंचा सकें या लोगों के आगे उनको आगाह कर सकें या खुदारा होश करें, कराची वालों को सुख का एहसास लेने दें। सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं, सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ देते हैं, सबसे ज़्यादा जो है वो मुश्किलात का शिकार भी वही लोग हैं, तो लिहाजा उनकी मुश्किलात आप कम करें। फिर किसी और भी लोग के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।